डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और उसके यानी कि उसका जो एक मॉडर्न डेफिनेशन होता है केमिस्ट्री के अल्फाज में, उस डेफिनेशन को समझेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर को डिस्कस किया था और मैटर के टाइप्स को डिस्कस किया था और वाइटल फोर्स थ्योरी को भी डिस्कस किया था। और आज इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और मजीद आगे जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उस कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी हो और इसके अलावा डेरिवेटिव भी हो। अभी आपके जहन में हो कि भाई डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो चलो सबसे पहले डेरिवेटिव्स को समझते हैं, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी कि डेफिनेशन समझते हैं। फर्स्ट कर लो, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एक कार्बन लिख लिया और कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे किए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। अब इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, बॉन्ड बना लिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, मीथेन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, और किसी ने पूछ दिया कि ये किसका स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर है, मीथेन। फर्ज कर लो, अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो इस रिमूव करने के अमल को हम रेडिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। इस निकालने के अमल को, एक हाइड्रोजन को एक एटम से निकालने के अमल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। पहले जो इसके बॉन्ड थे पूरे थे, यानी कि रिएक्शंस थोड़ा कर सकता था, लेकिन हमने इसको जो है ना, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो हाइड्रोजन को निकाला क्यों, इस वजह से निकाला है ताकि ये मजीद रिएक्शन कर सके। इसको रिएक्शंस के काबिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडिकल अप्लाई करते हैं, रेडिकल अमल अप्लाई करते हैं। रेडिकल अमल उस अमल को कहते हैं किसी एटम के अंदर, यानी किसी हाइड्रोजन को निकाल देना, उस अमल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। तो ये भी एक फर्ज नहीं है कि मैंने इस जगह पे निकाला है, आप यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। सिर्फ मैंने यहाँ पे आर्जी तौर पे सिर्फ इस जगह पे समझाने के लिए मैंने इस जगह पे निकाल दिया, सही। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एंटर किया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी इसकी जगह पे मैं किसी और एटम को ला सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किसको लाया, ऑक्सीजन को लेके आया। और इसके अलावा मजीद ऑक्सीजन के अलावा और भी आ सकते हैं, क्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन के अलावा आयोडीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है। ये जो ऑप्शनल ये जो चीजें आ रही हैं, ये इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स उस वक्त होते हैं जब कोई एटम जिस जगह पे, यानी कि वो रिएक्शंस के काबिल हो, यानी कि वो अल्कीन हो, अल्कीन अल्काइन हो, जिसके दरमियान में डबल बॉन्ड हो, यानी कि वो रिएक्शंस कर सकता है। तो उस जगह पे हम क्या अप्लाई करते हैं, उसके अंदर ये डेरिवेटिव्स लाते हैं। तो ये क्या है, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखी है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, ऑक्सीजन भी डेरिवेटिव है, फॉस्फेट, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या लिखा है, दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स विच कंटेन्स, जो मुश्तमिल हो, किसके क्या मुश्तमिल हो, हाइड्रोकार्बन एटम, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और प्लस उसके अंदर क्या हो, कार्बन भी हो, ये दोनों यानी कि इसके अंदर मौजूद हो। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो, डेरिवेटिव्स भी हो, डेरिवेटिव, उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे मैंने लिखा है, एग्जांपल्स दिए। ये एग्जांपल किसका है, मीथेन का है, पहला सब्सटेंस जिसके अंदर क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन है। ये भी इसके अंदर भी क्या है, सी एच है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेन है, सी एच। ये भी सी एच, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा यानी क्या कंपाउंड है, प्रोपेन है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके अंदर 4 हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन हो और 10 हाइड्रोजन हो, तो ये ब्यूटेन है। और ये पेंटेन और ये हेक्सेन। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप इसको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने कार्बन को लिखा है, कार्बन एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और प्लस इसके साथ क्या है, डेरिवेटिव्स भी। अब ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है।
ये भी क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भी कार्बन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो ये इसमें मैंने क्या ऐड किया, डेरिवेटिव भी ऐड किया है, तो ये भी क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, डेरिवेटिव भी ऐड किया, तो ये क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन याद रखना, एक और चीज बताता हूं, मैं ये मिटा रहा हूं। एक एलिमेंट ऐसा है, एक एटम ऐसा है जो जिस रिएक्शंस में यानी कि दाखिल होता है तो उसमें हाइड्रोजन को निकाल देता है। वो कौन सा एलिमेंट है, मैं एक रिएक्शन करवा के देता हूं उनका। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूं, क्लोरीन के साथ करता हूं। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, अपने आप को जगा देगा। या यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन ने अपने आप को जगा दिया, लेकिन ये मजीद जाके आगे रिएक्शन करेगा। मैं इस रिएक्शन को इस तरह से लिखूंगा। क्लोरीन जिस रिएक्शन में होता है वो क्या करता है, चेन रिएक्शन करता है। ये फिर मजीद रिएक्शन करता जाएगा जब तक इसके अंदर हाइड्रोजन निकल ना जाए, तब तक ये रिएक्शन करता जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, चेन रिएक्शन किया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इसके मुताबिक फिर ये जो हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है जो हाइड्रोजन है, ये भी जो है ना, आगे जाओगे फिर जो है, सिर्फ कार्बन का जिक्र होगा, लेकिन इसका जो है ना, यानी कि इसके इस क्लोरीन की वजह से फिर ये जो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन है, ये भी यानी कि पढ़ सकते हो। लेकिन फिलहाल 10 तक आप इसको समझ लो। ये बस ऐसे ही मैंने समझाने के लिए थोड़ा हिंट दिया है कि मजीद ये ये रिएक्शन रिजेक्ट हो सकता है। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।